आज हम जानेंगे सोफ़ा स्कोर के बारे में। ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कॉमनली यूज होता है आईसीयू में। सोफ़ा का मतलब होता है सीक्वेंशियल ऑर्गन फेल्यूर असेसमेंट स्कोर। पहले इसको सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेल्यूर असेसमेंट स्कोर बोलते थे और ये अच्छा स्कोरिंग सिस्टम है एक पेशेंट को ट्रैक करने में कि इम्प्रूव हो रहा है कि डिटेरियोरेट हो रहा है, स्पेशली इन आईसीयू। तो सोफ़ा स्कोर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर को देखना है। स्पेशली हमें 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का फंक्शंस को रिकॉर्ड करना है। उसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोआगुलेशन सिस्टम, लीवर एंड किडनी। तो हर सिस्टम अगर परफेक्टली काम कर रहा है तो हमें 0 स्कोर देना है। अगर एक्सट्रीमली डिसफंक्शन है तो +4 ऐड करना है स्कोरिंग में। तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें देखना है ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ग्लासगो कॉमा स्केल का अगर 15 आउट ऑफ 15 है तो हमें 0 ऐड करना है। अगर 13 या 14 स्कोर है तो +1 ऐड करना है। अगर 10, 11 या 12 है तो +2 ऐड करना है। अगर 6, 7, 8 या 9 है तो +3 ऐड करना है। अगर लेस देन 6 है तो +4 ऐड करना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर देखना है और आयोनोट्रोपिक सपोर्ट है या नहीं है वो देखना है। अगर हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है मोर देन 70 है तो हमें 0 स्कोर देना है। अगर लेस देन 70 है बट कोई आयोनोट्रोपिक सपोर्ट नहीं है तो +1 देना है। अगर आयोनोट्रोपिक सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, डोपामिन का रिक्वायरमेंट अगर 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट या डोबुटामिन कोई भी डोज है तो +2 हमें ऐड करना है स्कोरिंग में। अगर डोपामिन का जो डोज रिक्वायरमेंट है 5.1 से 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट का रिक्वायरमेंट है या इपिनेफ्रिन लेस देन 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है और नॉर इपिनेफ्रिन 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है तो हमें +3 ऐड करना है। अगर डोपामिन का डोज रिक्वायरमेंट अगर 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ज़्यादा है या इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन का रिक्वायरमेंट मोर देन 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है तो हमें +4 ऐड करना है। फिर आइए देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2 को रेशियो को देखना है। अगर PaO2 FiO2 रेशियो 400 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है तो 0 स्कोर है। अगर लेस देन 400 है बट 300 से ऊपर है तो हमें +1 ऐड करना है। अगर लेस देन 300 है बट मोर देन 200 है तो +2। अगर लेस देन 200 है और मैकेनिकल वेंटिलेशन लग रहा है CPAP के साथ तो +3। अगर 100 से कम है और CPAP का रिक्वायरमेंट है तो +4 स्कोर ऐड करना है। कोआगुलेशन सिस्टम में हमें देखना है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट अगर हमारे जो काउंट है 150,000 या 1.5 लाख से ज़्यादा है तो नॉर्मल है। अगर लेस देन 1.5 लाख है बट 1 लाख से ऊपर है तो हमें +1 ऐड करना है। अगर 100 से कम है बट 100,000 से कम है बट 50,000 से ऊपर है तो हमें +2 ऐड करना है। अगर लेस देन 50,000 है बट 20,000 से ऊपर है तो +3 और लेस देन 20,000 है तो +4 स्कोर ऐड करना है। ऐसे लीवर में बिलीरुबिन हमें देखना है इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बिलीरुबिन का जो लेवल है लेस देन 1.2 है तो नॉर्मल है तो हमें 0 स्कोर देना है। 1.2 से 1.9 के बीच में है तो हमें +1 ऐड करना है। अगर 2 से 5.9 के बीच में है तो +2 ऐड करना है। अगर 6 से 11.9 के बीच में है तो +3 ऐड करना है। अगर मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलीरुबिन का लेवल है तो +4 ऐड करना है। ऐसे ही किडनी में हमें क्रिएटिनिन लेवल देखना है। क्रिएटिनिन लेवल अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लेस देन 1.2 है तो नॉर्मल है, +0 ऐड करना है। 1.2 से 1.9 के बीच में है तो +1 ऐड करना है। 2 से
3.4 के बीच में है तो +2 ऐड करना है। अगर 3.4 के ऊपर 4.9 तक है तो +3 ऐड करना है। अगर मोर देन 5 है तो +4 ऐड करना है। और जितना भी स्कोर होता है वो सारे स्कोर को अगर ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आ रहा है उससे हमारा ऑर्गन कितना डिसफंक्शन है वो हम पता कर सकते हैं। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अगर स्कोर जो है 11 से ऊपर है तो ये देखा गया है कि 90% चांस है डेथ होने का। एवरीडे अगर हम स्कोरिंग सिस्टम को करते हैं तो स्कोर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उससे हम पेशेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है। एक क्विक सोफा स्कोर है। अगर कोई पेशेंट आता है और हम ये 3 पैरामीटर को देख के बता सकते हैं कि पेशेंट कितना सीरियस है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है तो 1 स्कोर देना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 22 है तो 1 स्कोर देना है। अगर GCS लेस देन 14 है तो 1 स्कोर देना है। अगर 2 से ज़्यादा है, 2 या 3 स्कोर है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट काफ़ी सीरियस है और काफ़ी लंबे समय ट्रीटमेंट लग सकता है और डेथ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।